हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी। तमाम नाजरीन का गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी के इस चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। ऐसा कबल के मैं अगली मालूमात आप तक पहुंचाऊं, आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको जो है अपडेट्स भी मिलते रहे। आज का जो टॉपिक है, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो कई एक जो है सवाल, कई एक क्वेश्चंस, कई एक जो है फ़ोन भी मुझे आए, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि और एक वीडियो की ज़रूरत है। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने और नई मालूमात लेते हुए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लोगों के सवाल, आप एस्पिरेंट्स के जो भी क्वेश्चन थे, आपके क्वायरीज थे, या क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर फर्दर और होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होंगे, इस क्लियर वीडियो में मैं तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। आप तमाम को मालूम है कि जीपीएस के उर्दू मीडियम के लिए जो इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है वो एक ही चैनल हमारा है पूरे कर्नाटक में, वो है गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आपसे और एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने कहा कि जो है मैंने 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में पूरा टच किया था, पेपर पूरा मैंने लिखा था कि आंसर्स मेरे जो है पूरे ओवरऑल मैक्सिमम करेक्ट थे, बावजूद इसके मुझे लेस मार्क्स या बहुत कम मार्क्स मिले हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसकी वजूहत क्या है? तो फ्रेंड्स, आप अगर ड्राफ्ट रूल का अगर जायजा लेते हैं, या इससे पहली वीडियो जो मैंने ड्राफ्ट रूल की थी, वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड, या आंसर किस तरह लिखना है, सवालात के तरीक़ेकार किस तरह होगा, इस तमाम चीज़ों के ऊपर जो है मैंने तफसीली चीज़ें आपको बताई हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या था, सवालात किस तरह लिखने थे। तो होना ये था कि बहुत सारे एस्पिरेंट को स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हुए स्मार्ट वर्क के साथ काम करना था, मगर बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो गलतियाँ, कॉमन एरर्स की क्वेश्चन पेपर लिखते वक्त या आंसर शीट लिखते वक्त डिस्क्रिप्टिव जो है आपकी जो आंसर्स लिखना था, उस आंसर में आपने जो गलतियाँ की, वो बहुत सारी गलतियाँ जो कॉमन हमारे सामने आई, वो ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने कहा कि मैंने जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो पूरा पेज लिखा था, 4 मार्क्स के लिए मैंने 2 पेज लिखे थे, 3 पेज लिखे थे। यहाँ पर देखिए, जो इवैल्यूएटर्स थे उनको पहले इंस्ट्रक्शन था, पहले जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आंसर जो है लेंथी से ज़्यादा स्मार्ट आंसर होना चाहिए, जिसमें जो है होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है, अगर कोई एक एग्जांपल लेता हूँ सोशल साइंस की, जिसमें जो है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अगर जो आप पूछे हैं, तो बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स ने बहुत तवालत में जो है उसकी पूरे शुरुआत, इब्तिदा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बयान की, जिसकी वजह से जो है हुआ है कि उनके मार्क्स उसमें कम आए होंगे। और इसी तरह फूड है, ये अलग अलग जो क्वेश्चन या सवालात आए थे दूसरे ग़िज़ा पर वगैरह, साइंस वगैरह में, वहाँ पर भी एस्पिरेंट ने जो है कुछ लेंदी जो है आंसर्स लिखे होंगे शायद। और एक और चीज़ जो ड्राफ्ट रूल में थी, वो इम्पोर्टेंट ये थी कि आपके आंसर्स जो है वो होने चाहिए थे विद द पॉइंट टू पॉइंट आंसर होने थे, मगर बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऐसे टाइप आंसर जो है लेंदी लिखे हैं, जिसकी वजह से शायद उनके जो है क्वेश्चन जो आंसर्स थे वो वैलिड नहीं हुए होंगे। ये भी एक रीज़न होगा अगर आपको जो लेस मार्क्स आए हैं। और एक कुछ कैंडिडेट्स का जो है -1 में इस तरह एरर आ रहा था, बाद में जो है वेबसाइट पर जो है उसको क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। मैं समझता हूँ किसी का भी जो है -1 इस तरह के कुछ आंसर्स नहीं आए होंगे, या उनका डिस्क्रिप्टिव जो मार्क्स थे -1, 2, 3, -6 इस तरह के जो आंसर्स आए थे, जो मार्क्स या आउटपुट आया था पेपर 2 का, वो नहीं आया, क्योंकि बाद में उसको जो है डिपार्टमेंट के जो है अवेयरनेस में आने के बाद, उनके नॉलेज में आने के बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये चीज़ थी कि आप क्यों जो है फ्रूटफुल एफर्ट करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है वो जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। तो इसका रीज़न यही है कि अकॉर्डिंग टू द जो है ड्राफ्ट रूल आपने जो है शायद आंसर अपने नहीं लिखे होंगे। उसके बाद हम और एक बात करते हैं कि जो है सीएससी में करेक्शन किस तरह करना है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सीएससी में लॉगिन करके जो है करना है। तो ये सीएससी की जो लॉगिन करना है वो यहाँ इंटरनेट सेंटर से नहीं, बल्कि आपको जो है सीएससी के ऑफिस को जाना होगा। आप हम देख रहे हैं कि सुबह से या कल से भी बहुत सारे जो है वीडियोस आ रहे हैं, लाइव वीडियोस आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट की जो है वहाँ पर लाइन लगी हुई है सीएससी के ऑफिस पर। वहाँ जो है सेपरेट एक अलहदा जो है वहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है। जितने भी एस्पिरेंट हैं उनकी जो भी क्वेरीज हैं वो एस्पिरेंट खुद जाकर वहाँ पर जो है अपने क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। हमें भी बहुत सारे फ़ोन भी आए, बहुत सारे एस्पिरेंट जो वहाँ पहुँचे उन्होंने भी कॉल किया कि सीएससी के ऑफिस में जो है हम जमा हुए, इस तरह के जो है क्वेरीज जो भी हम
पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस जो है साथ में एक अटेस्टेड सेट के साथ हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। जो हमारे जो भी हमने डाटा जो भी इनपुट किया था या जो भी जो क्वायरीज आए थे उस क्वायरीज को रिलेटेड हमने जो है यानी डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जांपल डिग्री का है, पीयूसी का है, एसएसएलसी का है, यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम आया है, किसी का जो है फादर नेम में मिस्टेक है, किसी के फादर नेम में लेट पहले आया बाद में आया, बहुत सारे ऐसे जो है नाम में मिस्टेक्स हैं। तो उसके लिए जो है सीएससी के ऑफिस को आपको जाना होगा जो कि बेंगलुरु में है। वहां पर जाने के बाद ही आपको जो है जो भी आपको वेरीफाई करना है, जो भी करेक्शन करना है वहीं से करेक्शन आपका होगा। एक और चीज जो नेक्स्ट थी कि जो है जो जितने पोस्ट रिक्वायर्ड थे उतने जो है यहाँ पर बाज कैटेगरीज में बाज जो है स्ट्रीम में जैसे जो है सोशल साइंस उर्दू मीडियम है या साइंस उर्दू मीडियम है, मैथ्स उर्दू मीडियम है, तो यहाँ पर बायोलॉजी उर्दू मीडियम है, तो बायोलॉजिकल साइंस उर्दू मीडियम टीचर है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे एस्पिरेंट जो है नहीं मिले हैं या जितने पोस्ट थे उतने लोगों ने क्रैक नहीं किया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो बचे हुए पोस्ट हैं उसको आने वाले जो है फरवरी मार्च में जो है ऐसा कहा जा रहा है या आज के अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में भी कहा गया है कि आने वाले फरवरी और मार्च में जो है फिर और एक मरतबा जो है नोटिफिकेशन होगा जीपीएसटीआर का। कुछ एक दायरे से हम देखते हैं तो पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल भी है। पॉसिबिलिटी इसलिए है कि अगर मार्च तक एंड तक जो है अगर गवर्नमेंट चलती है या जो है जो अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका टेन्योर जो है ये हम कहेंगे इसका जो म्याद की मुद्दतकार है वो जो है खत्म होने वाली है। तो इस मुद्दतकार से पहले अगर जो है कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू होता है, इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, तो फिर जो है फरवरी या मार्च में जो है पोस्ट आने के या पोस्ट कॉन्फर्म के चांसेस नहीं होंगे। फिर हम अगस्त या सितंबर तक जो है एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या अप्रैल मई के बाद हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं एक नई गवर्नमेंट जब आएगी वो नई गवर्नमेंट जो है अपना जो है जो भी रिक्रूटमेंट प्रपोजल है जीपीएसटीआर का वो लाएगी या ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट का जो प्रपोजल है वो लेकर आएगी। अगर गवर्नमेंट रहती है मार्च तक तो उस वक्त तक गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते हैं, तो ऐसी सूरत में हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आने वाले जो है फरवरी मार्च में जो है फिर और एक मरतबा ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो है अनाउंसमेंट होगा, नोटिफिकेशन आएगा। और एक एक्सपेक्टेशन हमारी ये भी है कि अब जो रिसेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर चुके हैं वो लोगों के लिए बहुत जल्द जो है प्लेसमेंट ऑर्डर मिल सकता है। याद रखें आपके लिए जो है गुड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ समझिए कि टिल द दिसंबर जो ये प्रोसीजर मैं समझता हूँ कि तमाम पूरे जो है मराहिल तय पाएंगे। जनवरी तक जो है आप जो है ज्वाइन भी होंगे। और ये भी अब खुशखबरी आ रही है कि जो नया पे स्केल भी जो है दिसंबर या जनवरी से लागू होगा। उसके लिए भी बहुत सारे जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एसोसिएशंस हैं, ये कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एसोसिएशन है वो भी काम कर रही है। तो इसके बाद और एक जो अगली चीज़ है ये याद रखें कि जो है जो अभी टीचर का नोटिफिकेशन होगा, अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अगर हो गया तो नो डाउट वो चलता रहेगा। कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उस पर जो है किसी भी तरह का जो है क्या है हम कहेंगे असर नहीं पड़ेगा। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं होता, हाँ एक बात चीज़ है जो रनिंग नोटिफिकेशन है उसको जो है चलाया जा सकता है। उसके बाद है चेंजेस और रिजेक्शन का मैंने कहा ऑलरेडी। और एक है चांसेस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर देखते हैं कि जो है बहुत सारे एस्पिरेंट ने सीटेट क्लियर किया और उन्होंने भी अप्लाई किया, मगर मसला यहाँ पर आया सीटेट जिन लोगों ने क्लियर किया वो बाज़ लोगों ने 83, 84 मार्क्स लेकर सेंट्रल टीईटी क्लियर किया। सेंट्रल टीईटी में जो है अदर देन जो है कच्ची मेमन सैयद जो मुस्लिम टूबी है या अदर कैटेगरीज हैं वो लोग जो है ओबीसी में आते हैं, मगर स्टेट ओबीसी रैंकिंग में जो है ये लोग नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ कैटेगरीज स्टेट ओबीसी में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्होंने पास कैंडिडेट ने थोड़ी होशियारी की, 84 की जगह 90 मार्क्स डाला है। मेरे एक सुनने में ये भी आया कि पास कैंडिडेट ने 84 की जगह 90 डाल के मार्क्स जो है वो एलिजिबल होने की कोशिश किए हैं, वहाँ पर भी वो उनका जो है रिजेक्शन हो सकता है कैंडिडेट। और एक कुछ कैंडिडेट्स ने जो है क्या है 371 सर्टिफिकेट्स के जो है डेट्स बराबर नहीं डाले या उनका अभी तक 371 सर्टिफिकेट नहीं बना, वैसे लोगों का भी जो है कैंडिडेट कहेंगे या उनका जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होता है। याद रखें HK सर्टिफिकेट या कल्याण कर्नाटका कहेंगे हैदराबाद कर्नाटका सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो HK कॉम्पिटिशन से आप पूरी तरह से बाहर हैं, क्योंकि आपने डाला भी है HK में सिलेक्शन हुए भी हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप डेफिनेटली आप जो है आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन होंगे, ये याद रखें। ओके, इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह की गलती के बिना जो आप अपना एप्लीकेशन
भरना है। उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ने फ़ोन किया कि जो है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अभी से बोलिए, हम तैयारी में रहते हैं। तो मैं आपके लिए एक आसानी पैदा कर दूं कि जितने जो है आपने जो डाटा यानी जो है एप्लीकेशन डालते हैं, जो डाटा फिल किया है, जिस जो है फॉर एग्जांपल एसएसएलसी मार्क्स कार्ड है, पीयूसी मार्क्स कार्ड है, डिग्री मार्क्स कार्ड है, बीएड मार्क्स कार्ड है, डीएड मार्क्स कार्ड है, ये पूरी चीजें आपके पूरे मार्क्स कार्ड आपके तैयार होना चाहिए। और आपको जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी निकाल के रख लीजिए। और 2-3 फॉर्मेट आते हैं जब आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डीडीपीआई ऑफिस में जो है रिक्रूटमेंट नोडल ऑफिसर होता है, वो रिक्रूटमेंट नोडल ऑफिसर जब वेरिफिकेशन करता है तो उस वक्त जो है आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए और 2-3 फॉर्मेट वहां पर अलग दिए जाते हैं। वो फॉर्मेट जो है आपको वहां से मिल जाएंगे, यानी तो वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। वो फॉर्मेट्स भी आपको भरकर देने हैं। उसमें एक स्टडी का डिक्लेरेशन भी होता है, स्टडी सर्टिफिकेट का, वो उसी फॉर्मेट में आपको देना होगा। इसी तरह जो चेकलिस्ट भी आपको एक दी जाएगी, चेकलिस्ट का फॉर्मेट होगा। चेकलिस्ट फॉर्मेट में क्या होगा, चेकलिस्ट फॉर्मेट ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट कौन से हैं, कौन से आपने सबमिट किया है, ये चेकलिस्ट फॉर्मेट होता है। इसके साथ प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट कहेंगे, या हम इसके साथ जो है कहेंगे पासिंग सर्टिफिकेट आपकी जो है वो डिग्री और बीएड की कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। आप अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी अप्लाई करके ले सकते हैं, उसके लिए कोई जो है ये नहीं है, अप्लाई करके ले लीजिए। आपकी कॉन्वोकेशन या प्रोविजनल दोनों में से एक रहे तो चल जाता है। एक चीज याद रखिए, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो नो प्रॉब्लम। अगर कॉन्वोकेशन नहीं है, अब तक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपकी जो है पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। याद रखें, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। डिग्री और आपका बीएड या डीएड की है वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम और एक जो डॉक्यूमेंट बताते हैं, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक आधार कार्ड का जेरोक्स भी होना चाहिए। अभी कुछ करेक्शन रहा तो आप करा ले सकते हैं अपने आधार कार्ड में, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके एतबार से आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी मार्क्स कार्ड में एक आध कहीं स्पेस या गलतियां हो हुई हैं तो आप अफिडेविट देकर जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन, जिस कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन चाहिए, जिस कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन लेना है, अगर वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स आपके रॉन्ग है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके गलत है, तो आपका जो है क्या है कैंडिडेट या एप्लीकेशन आपका रिक्रूटमेंट में नाम नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आप डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भी हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप भी किया है, मगर आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं तो आपको रिजेक्ट करके आपसे नीचे वालों को जो है चांस दिया जाएगा। ये कान खोलकर सुन लें। अब ये बहुत सारी चीजें कौन से हैं, अब मैं बात करता हूँ हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटका सर्टिफिकेट एचके रीजन के 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है जो सर्टिफिकेट 371J की दी गई है, वो सर्टिफिकेट जो है विद इन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन होना चाहिए। नहीं आपने कुछ नंबर मिस किया है, प्रॉब्लम है, तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, याद रखें। इसी तरह योजना निराश्रित कहेंगे या प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पर्सन है, अगर किसी के पास जो है किसी से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट से जो है आपको प्रॉब्लम, आपको जो है नुकसान हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी के खेत से कैनाल जाता है या किसी के जो है खेत से रोड जाती है, सड़क जाती है, किसी के जो है गवर्नमेंट पर्पस के लिए किसी की जमीन जो है यहाँ पर ली जाती है, एक्वायर्ड की जाती है, तो ऐसे सूरत में जो है योजना निराश्रित यानी जो है प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पर्सन के नाम से एक सर्टिफिकेट जो है मिलती है, जो तहसीलदार इशू करते हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपकी जो है होनी चाहिए विद इन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट है कास्ट इनकम। ऑलवेज मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट जो है कास्ट इनकम में ही जो है रिजेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर कास्ट इनकम जो आपकी सर्टिफिकेट है वो भी आपकी जो है विद इन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो जीपीएसटीआर ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन के वक्त जो डेट थी, उस डेट के अंदर आपका जो है वो तमाम वो डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि हुकूमत कर्नाटक और हुकूमत इंदिरा ने एक और नया जो है रिजर्वेशन शुरू किया है। वो रिजर्वेशन है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए, यानी जो 1% रिजर्वेशन यहाँ पर नौकरियों में भी ट्रांसजेंडर्स को दिया गया है। अगर किसी जो है कोई इस तरह तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, कहीं पर जो है अगर इस तरह का भी पोस्ट अगर डिक्लेरेशन है, रिजर्वेशन है, अगर कोई इस तरह का अप्लाई करता है तो कंसर्न तहसीलदार से उसकी भी सर्टिफिकेट उसको इशू करनी होगी या ऑलरेडी विद इन द डेट होनी चाहिए। स्टडी सर्टिफिकेट दैट इज द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। उसके बाद है सीटेट या टीईटी का मार्क्स कार्ड, यानी सेंट्रल टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट
क्या स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिस पर आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसका मार्क्स कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आपके पास रखें। अगर किसी का होता है रेयर केसेस में जेरोक्स रहता है, वहां पर जो मार्क्स कार्ड गुम जाता है या कई मरतबा डाउनलोड नहीं कर लेते हैं, ऐसे सूरत में आप जो है कंसर्न CAC से आप जो है फीस भरकर उसकी जो है डुप्लीकेट मार्क्स कार्ड आप उसका ले सकते हैं। उसके बाद एक है और एक इम्पोर्टेंट NOC, यानी जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑलरेडी 1 to 5 टीचर हैं या किसी FDA SDA किस तरह के दूसरे पोस्ट में, मगर टीचिंग पोस्ट में ग्रेजुएट स्कूल टीचर्स के लिए आना चाह रहे थे, उनके लिए जो है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑलरेडी, मगर NOC उनके लिए कंपलसरी है। अगर उन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें अप्लाई करते और देखा है NOC भी पूछ रहा था, NOC का भी वहां पर ऑप्शन था। अगर NOC नहीं है तो आपका कैंडिडेचर, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, आप जो एलिजिबल होकर भी जो है इसमें नहीं आएंगे। और एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, SSLC PUC डिग्री, कास्ट इनकम, हैदराबाद कर्नाटका रीजन सर्टिफिकेट है, रूरल है, इधर और एक है रूरल ग्रामीण सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, कन्नड़ माध्यम सर्टिफिकेट है, कन्नड़ मीडियम सर्टिफिकेट है, ये भी जो है मस्ट एंड शुड आपको लेनी ही होगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको जो है सिलेक्शन नहीं होगा। और बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है 32 पोस्ट है तो वहां पर 16 जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो ये भी रूमर्स फैलाई जा रही है कि पूरे 16 कैंडिडेट्स को जो है जॉब मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक रूस्टर सिस्टम होता है, 16 के 16 को जॉब नहीं मिल सकती। उसके पीछे मैं आपको एक रूस्टर बारीकी बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 16 पोस्ट हैं, मगर पूरे जो जितने 8 से 10 कैंडिडेट्स हैं जो पूरे जो है 2B कैटेगरी के हैं या 3A कैटेगरी के हैं, तो ऐसी सूरत में लेकिन पोस्ट 4-5 ही हैं, तो सभी को मिलने के चांसेस कम है। हाँ, एक चीज है, GM जो हाईएस्ट मेरिट लेता है, मैंने बार बार कहा है, उसको GM में बिठाकर जो है 2B के पोस्ट जो है उन जो बचे हुए कैंडिडेट हैं नीचे के उनको देते हैं, या कैटेगरी के जो पोस्ट है 2B ही नहीं कोई भी कैटेगरी हो, कैटेगरी के पोस्ट जो है नीचे वालों को देते हैं। ये चीज आप याद रखें, ये ना समझे कि 16 लोग सेलेक्ट हुए हैं या 17 लोग सेलेक्ट हुए हैं, पोस्ट ज्यादा है, लोग कम सिलेक्शन में हैं, पूरों का पूरा जॉब पक्का, पूरों के पूरे लोग सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर कुछ बारीकियां हैं, रूस्टर सिस्टम को समझने की जरूरत है। रूस्टर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पूरे कैंडिडेट्स जो है क्या है मालूम है सेलेक्ट नहीं होंगे, पूरे उसमें से जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनमें से भी कुछ लोगों को जो है मुंह पे अपना हाथ फेर कर वापस जाना भी पड़ सकता है, उन्हें सिलेक्शन लिस्ट में नहीं भी आ सकते हैं। आप बोल रहे होंगे कि एलिजिबल होने के बाद फिर ये क्या मुसीबत है, तो हकीकत है कि रूस्टर सिस्टम के हिसाब में अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से नहीं बैठ रहे हैं तो आपको बाहर आउट कर दिया जाएगा। एक चीज SC/ST के पोस्ट कन्वर्ट होते हैं तो आपको चांस मिल सकता है, SC/ST के पोस्ट जो है कन्वर्ट होते हैं, जो दूसरे कैटेगरीज जिनके पोस्ट नहीं मिले। और एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किया कि क्या SC/ST के पोस्ट जो इसी टाइम कन्वर्ट होंगे, नोटिफिकेशन में बताया गया है ऑलरेडी कि SC/ST के पोस्ट जो कन्वर्ट करके दिए जाएंगे। अब एज पर डाटा मैंने बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन लिए, वह एक आध कोई होगा जो अप्लाई किया है SC कैटेगरी से उर्दू मीडियम के लिए। यहाँ पर उर्दू मीडियम से पढ़े हुए लोग SC/ST के बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर हैं। जैसे बीजापुर, हमारे जो बागलकोट या रायचूर इस तरह के रीजन में कुछ लोग पढ़े हुए हैं, आज भी पढ़ रही हैं बच्चियाँ, लेकिन D.Ed B.Ed का जो मामला है बहुत कम लोग, यहाँ पर 1 या 2 लोग ही मिलेंगे पूरे कर्नाटका में। लेकिन MA उर्दू या जो है कहेंगे BA उर्दू इस तरह के जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी बच्चियां PUC भी जो है जो फर्स्ट से 10th उर्दू मीडियम से पढ़कर PUC में भी उर्दू ऑप्शन रखा है। SC/ST के कैंडिडेट्स मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो हो सकता है आने वाले दौर में ये लोग जो है D.Ed या B.Ed करके भी जो है अपनी नौकरी पक्की करने की कोशिश में रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि SC and ST के कैंडिडेट्स या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कहेंगे पसमानदा ज़ात व तबकात के लोग जो है यहाँ पर अप्लाई किए हैं उर्दू मीडियम के लिए। ऐसी किसी भी तरह की जो मालूमात अब तक दरकार नहीं हुई है, अभी तक जो है हमारे नॉलेज में नहीं आए। और एक चीज जो मैंने कहा कि पूरे जितने 15,000 जो टीचर्स रिक्रूटमेंट हैं उनके लिए जो है अराउंड जो है 54,342 जो है कैंडिडेट्स अहल करार पाए हैं। और ये हो सकता है कि इसी के अंदर जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जितने पोस्ट थे वहाँ पर ज़्यादा लोग एलिजिबल में हैं, पोस्ट से ज़्यादा डबल है, 1:2 कॉम्पिटिशन है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कम है। तो ये समझिए कि रूस्टर सिस्टम के हिसाब में जब तक आप रूस्टर सिस्टम में नहीं फिट होते तब तक आप पे जो है खतरे की तलवार मंडला रही है। और एक चीज़ ये है कि जो लोग हाईएस्ट रैंकिंग के हैं वो एक चीज़ ये करें कि
रिजल्ट से बिफोर एक काम आप कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो उर्दू मीडियम के एस्पिरेंट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनकी फहरिस्त बनाइए, टॉप से बॉटम तक जो है उनकी कैटेगरी बना लीजिए। इसी पर अंदाजा आपको हो जाएगा कि आप जो है कंपटीशन में हैं या नहीं है, क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए, क्या आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्या अल्लाह ताला जो है करम आप पर होगा कि नहीं होगा, या आइंदा आपको जो है पुरुम्मीद होकर जो है अल्लाह ताला के भरोसे जो है आइंदा एग्जाम लिखना होगा। ये तमाम चीज़ें, ये बारीकियाँ थी रोस्टर सिस्टम की। अगर इसके बारे में और कुछ मालूमात आपको दरकार है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और एक बार आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।